माँ गायत्री आश्रम जो है, जो स्वरूपगंज में स्थित है, मेन हाईवे के किनारे पे है गायत्री आश्रम। परगना भीतरोट में ये आता है। जो रावल ब्राह्मण समाज इसका संचालन देखता है और संपूर्ण रावल समाज की एक तरह से ये संपत्ति है। यहाँ पर करीबन 12 से 13 दुकानें हैं और ये जो दुकानें आप देख रहे हैं ये मरम्मत में गई है और मरम्मत के बाद में ये वापस तैयार हो जाएगी। और इन दुकानों से जो किराया आता है, जो आश्रम में व्यवस्था में लगाया जाता है, ये इनका मुख्य द्वार है। साफ लिखा है गायत्री आश्रम में धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू लेकर प्रवेश न करें। शराब और नशीली वस्तुओं का उपयोग संस्था के परिसर में करना मना है। हाथ पैर धोकर शुद्ध कपड़ों में प्रवेश करें। बगीचे में फालतू प्रवेश, मतलब यहाँ के जो नियम है। और दर्शन का भी समय भी बताया, सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम को 6 से 9 बजे तक। यह आम व्यक्तियों के लिए है। और यहाँ पर अब हम अंदर प्रवेश कर गए। ये ऑफिस है और ऑफिस के अतिरिक्त यहाँ पर आगंतुकों के लिए पानी पीने की व्यवस्था है। रावल समाज का माँ गायत्री का गायत्री आश्रम देखिए, यहाँ पर हनुमान जी महाराज आनंद ले रहे हैं और यहाँ पर माँ विराजमान है, माँ गायत्री, जिसका प्रतिवर्ष यहाँ पर पाठोत्सव मनाया जाता है। हजारों की संख्या में इस आश्रम में लोग आते हैं और इस आश्रम में चारों ओर से विभिन्न प्रकार के फूल, पेड़, पौधे, सभी प्रकार की आपको यहाँ पर व्यवस्था मिल जाएगी। और इसका संचालन रावल ब्राह्मण समाज की ओर से होता है। ये गायत्री आश्रम परगना भीतरोट, जो कि आबू रोड से लगाकर कोदर्रा तक परगना भीतरोट कहलाता है। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। उस परंपरा के अनुसार से इसका वर्गीकरण किया गया था। देखिए माँ का कितना सुंदर मंदिर है और चारों ओर हरियाली 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 और बढ़िया। देखिए कितना सुंदर। यहाँ भी हनुमान जी महाराज उछल कूद कर रहे हैं। ये माँ का मंदिर है और ये मंदिर पूरा शिखरबंद है और यहाँ पर प्रतिवर्ष पाठोत्सव होता है, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। ये एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, जहाँ पर गायत्री आश्रम कमेटी की या परगना भीतरोट कमेटी की बैठकें होती है। करीबन 200 व्यक्ति एक साथ बैठकर यहाँ पर बैठक कर सकते हैं। और ये बड़ा ही सुंदर नज़ारा, उद्यान, माँ गायत्री का उद्यान, बैठने के लिए यहाँ पर बैठकें लगाई गई है। लोग शाम को आकर यहाँ पर कुछ पल आराम से यहाँ पर बिता सकते हैं माँ के दरबार में। गायत्री एक तरह से विज्ञान है। जो गायत्री विज्ञान को जान लेता है उसका मन आध्यात्म में रम जाता है। यह एक विकास की मिसाल है जो स्वरूपगंज में है। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर, जहाँ मंदिर हो और यज्ञ न हो तो वो तो अधूरा कहलाता है। यह यज्ञशाला बनाई गई है। ये यज्ञशाला वासा निवासी शशिबेन पुरुषोत्तम जी रावल और श्रीमती मंगूबेन सीताराम जी रावल रोहिड़ा, इन दोनों के सौजन्य से ये बनाई गई। ये प्राचीन कुआं है। फ़िलहाल इसका उपयोग नहीं होता है। और ये माँ गायत्री आश्रम, इसका नाम ही गायत्री आश्रम है, इसका कैंपस है, जहाँ पर हम इस वक्त इसका रसास्वादन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आम का पेड़, माँ के दरबार। ये शिखरबंद मंदिर माँ गायत्री का। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष है और ये नया कुआं है। इसके साथ ही ये जो आप देख रहे हैं, यह रावल समाज के किसी भी व्यक्ति की शादी हो, ब्याह हो, तो उनके लिए ये भोजनशाला है। और इस भोजनशाला में एक साथ 500 लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर बर्तन धोने के लिए बहुत सुंदर
व्यवस्था की गई है। और आइए देखिए, हम और देखते हैं इस गायत्री आश्रम का नज़ारा। ये है लक्ष्मी माता की समाधि, इसको लक्ष्मी कुंज कहते हैं। ये राम प्रसाद जी जो यहाँ पर थे, उनकी धर्मपत्नी की स्मृति में यहाँ पर आज भी विद्यमान है। और ये देखिए, यहाँ पर सामूहिक विवाह भी हुए थे, गायत्री आश्रम में सामूहिक विवाह भी हुए थे। और किसी भी रावल समाज के या अन्य समाज, रावल समाज को छोड़ के अन्य समाज को भी यदि यहाँ पर शादी वगैरह करनी है और इसका उपयोग करना है तो उसको यहाँ पर यह भूखंड आवंटित किया जाता है। और यहाँ बाकायदा एक कमेटी बनी हुई है और इस कमेटी के समय समय पर चुनाव होते हैं। नए अध्यक्ष आते हैं, अपने अपने तरह से विकास करते हैं। मतलब एक विकास का नाम ही हम यूँ कह सकते हैं कि गायत्री आश्रम है। यहाँ देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है। ये है पाखाना है, महिलाओं के लिए अलग से पाखाना बना है, जबकि पुरुषों के लिए अलग से पाखाना बना है। और ये यहाँ पर छोटे बड़े 6 अतिथि गृह बनाए गए हैं, जिसमें से 3 तल मंजिल पर है और 3 अतिथि गृह पहली मंजिल पर है, जहाँ पर यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है और उसको रात्रि विश्राम करना हो तो यहाँ पर व्यवस्था है। ये हम आपको रूम बता देते हैं। ये तो हालांकि अतिथि गृह है, लेकिन ये यहाँ पर जो व्यवस्था देखते हैं उनके लिए है। यहाँ पर 3 बेड है, 2 बेड है, क्षमा करें 2 बेड है। और इसके अंदर ही लैट्रिन बाथरूम अटैच है, जो कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर रह सकता है। मतलब दक्षिण में 4 से 6 दुकानें और बनने वाली है। और कोई आप कुछ भावी योजना है आपके दिमाग में चल रही है? दिमाग में तो खैर गायत्री आश्रम में बहुत काम है। डोनेटर अगर सही चले तो बहुत काम है। ये कैमरा मेरी तरफ। अब हम बात करते हैं। जी बोलिए। मुझे यहाँ माता जी है, लेकिन शिव जी नहीं है। अच्छा, शिव शक्ति दोनों होने चाहिए। होने जरूरी। ये आपकी कल्पना है, माँ पूरी करेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ के पूर्व अध्यक्ष नवल भाई रावल से। नवल भाई, आपने जो कार्य पीछे आप छोड़ कर गए थे, वो अभी मुझे पता चल रहा है कि वो उन कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इसके लिए आपको बधाई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस आश्रम को लेकर? हमने क्या है कि हमने 5 वर्ष की पूरी इसकी योजना बनाई है। हमारे समाज की धर्मशाला की इसकी 5 वर्ष की योजना बनाई है। इस योजना में हमारे को पूरे कुएं तक तो दुकानें बनाने की जी, और फिर इसके हॉल के ऊपर हॉल लेने का, ऐसे हमारी योजना है। और इसको आगे बढ़ाए, एक वाड़ी सिस्टम हमको तैयार करने की है इसमें, जिससे हमारे समाज के लोगों को फ़ायदा होवे और सबको सुविधाएं मिले। और समाज का साथ होगा तो हम इसमें और अवनवी वस्तुएं तैयार करेंगे। मतलब आपने जो एक पंचवर्षीय योजना है, इस पंचवर्षीय योजना में अभी जो आपने बताया ये सारे काम है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। और अब तो आप एक नहीं 2 है और ज़रूर पूरे होंगे। हमारा पूरा साथ रहेगा, समाज के साथ में रहेंगे और हम दोनों साथ में रह के ये विकास का तो 7 अजूबे इस जोड़िया दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी, और तोड़े से भी न टूटे ये धर्मवीर की जोड़ी। हम धर्मवीर की जोड़ी कह सकते हैं नहीं को? बहुत जी। इसको हमें समाज के इस जो ये समाज की वाड़ी है, इसको हम दिन ब दिन आगे बढ़ने के लिए सबसे आग्रह करेंगे। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये गायत्री आश्रम के पुजारी जी मिले हैं, जीतू भाई रावल। यहाँ पे पुजारी भी रावल है। जीतू भाई, आपको बहुत बहुत भाई। यहाँ पर कैसे आरती पूजा? अरे सुबह 5 बजे मंदिर खोलता हूँ मैं, और 7:30 बजे तक आरती पूजा सब काम पूर्ण हो जाता है। उसके बाद थोड़ी बहुत सफाई रहती है, वो कर लेता हूँ। यहाँ लोग आते हैं क्या? लोग आते हैं, मतलब रावल ब्राह्मण भी आते हैं, अग्रवाल भी आते हैं, सोनी भी आते हैं, जैन भी आते हैं, और अच्छे लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी दर्शन करने के लिए आते हैं। और जो 12 शासन के, मतलब के 12 प्रगने के लोग हैं, वो कोई भी आके रह सकता है। अंदर सुविधा दी हुई है, रूम बनाई हुई है। हाँ, ये तो शादी ब्याह भाड़े पे देते हैं, और बगीचा है, गार्डन है अंदर। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं मगन जी, जो नितोड़ा से यहाँ पे माँ के दर्शन करना है। मगन जी, इस आश्रम को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये गायत्री आश्रम है,
जो भारत शासन का है, और भारत शासन वालों का सबका इसमें सहयोग भी है और भागीदारी भी है। तो इसमें अभी जो विकास कार्य जो हो रहा है, हमारे माननीय लाला राम जी के अध्यक्ष महोदय हैं, और इस विकास कार्य के अंदर धर्मशाला में 6 रूम हैं, भोजनशाला है, ये मतलब भोजन बनाने का बड़ा धर्मशाला है, हॉल, मीटिंग हॉल है, आगे दुकान है। तो हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपके कहने का अर्थ ये है कि बारह शासन के लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। यदि कोई बाहर से आता है, यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पे इसमें ठहर सकता है। और आपको ये आश्रम कैसा लगता है? ये आश्रम बहुत बढ़िया है, अति सुंदर है। लेकिन इसमें तो खर्चा, बहुत बड़ा खर्चा है। खर्चा तो समाज का सहयोग होना चाहिए। इसमें तो भारत शासन का है, सहयोग दे, भारत शासन का इसमें महामानव का सहयोग होगा तो इसमें विकास होगा। मतलब ये सहयोग से ही चल पाता है। चल पाता है। मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत